हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हमारे इंग्लिश सीखने का दूसरा दिन है, जिसमें पहले दिन में हमने सीखा था जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें कोई ना कोई काम छुपा होता है। जैसे मैं सो रहा हूँ, मैं बाज़ार जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, या जो भी है सेंटेंस में एक ना एक काम तो छुपा ही होता है, आपने देखा होगा। और पहले दिन में यानी डे 1 में हमने यही काम की इंग्लिश सीखी थी। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं सब्जेक्ट। जब हम कोई काम करते हैं तो काम को करने वाला भी कोई होता है, ये भी आपको पता है। जब हम कोई सेंटेंस बोलेंगे तो एक तो उसमें काम होगा, यानी कि एक वर्ब होगी, जो हमने लास्ट वीडियो में डे 1 में सीख चुके हैं। और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं काम को करने वाले की इंग्लिश, कि काम कौन कर रहा है। आप बोर्ड पर देख रहे हैं, तुम, आप की इंग्लिश होती है यू। ये सारी चीज़ें जो प्रोनाउंस हैं वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। ये इन्हीं सभी को जो है प्रोनाउन कहते हैं, और इनकी इंग्लिश भी मैंने नोट कर दी हैं। लेकिन इनको और अच्छे से समझने के लिए हम इनको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे फर्स्ट वाला है हमारा तुम और आप। अगर आपके सेंटेंस में तुम आता है या आप आता है तो उसकी इंग्लिश होगी यू। ओके, जिस तरीके से हिंदी में तो आप तुम भी बोल सकते हो। अगर कोई हमारे साथ का है, कोई हमारे लेवल का है, कोई हमारी एज का है, तो हम उसको तुम भी बोल सकते हैं। और अगर कोई हमसे बड़ा है, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, या जो भी हमसे जो उम्र में बड़े हैं, उन्हें हम आप करके संबोधित करते हैं, आप करके बुलाते हैं। लेकिन इंग्लिश में सिर्फ़ और सिर्फ यू कहा जाता है, चाहे वो कोई बड़ा हो या फिर कोई हमसे छोटा हो। लेकिन इंग्लिश में जो वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ यू है। आपका कोई अलग इंग्लिश में वर्ड नहीं है, आपको भी यू ही कहेंगे और तुमको भी यू ही कहेंगे। तो तुम और आपकी इंग्लिश होती है यू। इसके बाद है वह की इंग्लिश होगी ही और शी। अब ही और शी कहाँ पर आएगा? ही यूज़ करेंगे हम लड़कों के लिए। जब सेंटेंस में लड़के की बात हो रही होगी तो हम ही यूज़ करेंगे, और अगर लड़कियों की बात हो रही होगी तो हम सी यूज़ करेंगे। देखिए, इन सभी को मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी, 1 बाय 1 समझाऊंगी। आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे जैसे जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डे बढ़ते जाएंगे और जैसे जैसे इंग्लिश का कोर्स बढ़ता जाएगा, वो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम फर्स्ट वाला देखते हैं। फर्स्ट वाले को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तुम की इंग्लिश, जैसे मैंने आपको बताया, तुम और आपकी इंग्लिश होती है यू। अगर सेंटेंस में है तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? यू आर ए गुड स्टूडेंट। तो जो सेंटेंस में तुम आया है उसको हमने यू उसको ट्रांसलेट किया, यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। इसके बाद है हमारा वह, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ही यूज़ होता है लड़कों के लिए और शी यूज़ होता है लड़कियों के लिए। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, ही का एग्जाम्पल देखेंगे। ही इज़ अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अगर हमारे सेंटेंस में लिखा होता है वह एक अच्छा लड़का है, तो हमें पता चल रहा है कि लड़के की बात हो रही है, तो हम ही यूज़ करेंगे, ही इज़ अ गुड बॉय। वही वह एक अच्छी लड़की है, अच्छी हो गया, लड़की हो गया, और लड़की के लिए यूज़ होता है शी। तो हम कैसे बोलेंगे उसको? वह एक अच्छी लड़की है, तो शी इज़ अ गुड गर्ल। इसके बाद है नेक्स्ट उसका और उसकी। या तो लड़का है या लड़की है, सॉरी, उसका है या उसकी है, इसकी इंग्लिश होगी हीज़। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है इसका, वह उसकी कार है या वह उसकी गाड़ी है। तो जो उसका और उसकी आया है उसकी इंग्लिश होगी हिज। दैट इज़ हीज़ कार, दैट इज़ हीज़ कार या दैट इज़ हीज़ व्हीकल, जो भी उसके पास है। अगर हम बात कर रहे हैं कि वह उसकी कार है, वह उसका पेन है, तो दैट इज़ हीज़ पेन। अगर लड़के का है तो दैट इज़ हीज़ पेन, और लड़की का है तो दैट इज़ हर कार। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है मैं की इंग्लिश होती है आई। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाज़ार जा रही हूँ। मान लो अगर मैं कहती हूँ मैं बाज़ार जा रही हूँ, तो मैं की इंग्लिश क्या होगी? मैं। और बाकी जो काम है, मैं ऑलरेडी डे 1 में जो वर्ब्स हैं, जो एक्शन है, वो मैं ऑलरेडी डे 1 में आपको सिखा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, 100 से भी ज़्यादा एक्शन वर्ड मैंने सिखाए हैं, 100 से भी ज़्यादा वर्ब्स मैंने सिखाई हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में ऐड है सारी वीडियो,
सभी वीडियो में डे 1, 2, 3 जितने भी डे होंगे, जितने भी मंथ्स का कोर्स होगा वो सारे मैं ऐड करती जाऊंगी। तो आप वहाँ से जो है एक बार चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट एक बार चेक कर लीजिएगा। आज डे 2 है, 1 वाली वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में ऐड हो चुकी है, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। तो मैं की इंग्लिश होती है आई, मैं बाज़ार जा रही हूँ, तो आई एम गोइंग टू द मार्केट, ये इसका एग्जाम्पल होगा। इसके बाद है हम की इंग्लिश होती है वी, हम की इंग्लिश क्या होती है, हम की इंग्लिश होती है वी। तो अब इसका एग्जाम्पल देखिए, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम आया उसमें स्टार्टिंग में, हम आया, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, खेलने का काम कर रहे हैं। और खेलने को इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, प्ले, खेलने को इंग्लिश में कहते हैं प्ले। और ये भी मैंने आपको डे 1 में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। तो हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग द क्रिकेट। तो जो वी है, हम की इंग्लिश को हमने वी बनाया, वी आर प्लेइंग द क्रिकेट। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट मेरा मेरी। तो मेरा और मेरी जो है उसकी इंग्लिश होती है माई। इसका एग्जांपल देखेंगे, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है। तो जो मेरी की जो इंग्लिश होगी वो होगी माई। तो दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई बुक, यह है मेरी किताब है। इसका नेक्स्ट वाला देखिए, ये भी मेरा और मेरी है, लेकिन यहाँ पर माइन आया। अब क्यों माइन आया है ये आपको समझना है। देखिए माई का जो ऑब्जेक्टिव होता है, अगर हम स्टार्टिंग में अगर हम बोलते हैं यह मेरी किताब है, तो फिर हम माई लगाएंगे। अगर हम स्टार्टिंग में लिखते हैं सब्जेक्ट में माई आएगा, लेकिन उसी को अगर हम ऑब्जेक्ट में लिखेंगे और पजेसिव होकर लिखेंगे, अगर कोई सेंटेंस है जिसमें पजेसिवनेस दिखाई गई है, यानी आपको अगर सेंटेंस में दिखाई दे रहा है कि आपको हक जो है शो हो रहा है, कि उस सेंटेंस में हक बताया जा रहा है कि यह किताब मेरी है। दोनों सेंटेंस में फ़र्क है, यह मेरी किताब है नॉर्मली बताया, यह किताब मेरी है किसी और की नहीं है, यह किताब मेरी है। तो दोनों सेंटेंस में फ़र्क हो गया। तो जहाँ पर हक दिखाया जाएगा वहाँ पर माइन आएगा। तो माई नेक्स्ट वाला है हमारा, अवर। और हमारा ये भी इसमें पॉजिटिवनेस दिखाई जा रही है, यानी हक दिखाया जा रहा है। तो जिसमें भी अगर आपको हक दिखाई देता है कि सेंटेंस में हक बताया जा रहा है कि यह घर मेरा है, कि ये मेरा घर है, दोनों चीज़ें अलग है। तो हमारे की इंग्लिश होती है अवर, यह घर मेरा है, ठीक है, यह घर मेरा है, दिस इज़ माई होम, दिस इज़ माई हाउस, यह घर मेरा है, दोनों में फ़र्क है, ठीक है। ये मेरा घर है और ये घर मेरा है। अगर आपको दिखाई दे रहा है सेंटेंस में कि हक हम बता रहे हैं तो आएगा अवर्स। जिसमें नॉर्मली कोई सेंटेंस में अगर बताया जा रहा है, नॉर्मल ही सेंटेंस है कोई कि ये मेरा घर है, तो इसमें आएगा अवर, सिंपल है। इसके बाद है तुम्हारा और आपका। तुम्हारा और आपके लिए इंग्लिश बनती है योर। इसका एक बार एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। आपका क्या नाम है, ये तुम्हारा क्या नाम है। अगर सेंटेंस इस तरीके से होता है कि आपका क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, तो आपका और तुम्हारे की इंग्लिश बनेगी योर। क्लियर है। इसके बाद देखिए उसे और उनको। अगर सेंटेंस में उसे आता है या उनको आता है तो इसकी इंग्लिश बनेगी हिम। एक बार एग्जांपल देखेंगे, उसको आने दो या उसको जाने दो। अब उसको आने दो या उसको जाने दो, ये डिपेंड करता है कि वो लड़का है या लड़की है। तो अब देखिए उसको आने दो, अगर लड़का आ रहा है तो लेट हिम कम, उसको आने दो। लेकिन वहीं अगर लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम लड़की को बुलाने की परमिशन दे रहे हैं तो लेट हर कम। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट वाला है मुझे। मुझे की इंग्लिश होती है मी। एक बार इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। जहाँ भी आपके सेंटेंस में मुझे आएगा तो उसका अगर हम ऑब्जेक्ट में बना रहे हैं तो आई का मी हो जाता है। अगर शुरुआत में सब्जेक्ट में बनता है तो आई होगा, लेकिन वहीं अगर सब्जेक्ट भी है और सेकंड पर्सन भी है तो फिर आई का मी हो जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। गिव मी दैट बुक, मुझे यह किताब दो। अगर आपको कहना होगा मुझे ये किताब दो, तो सेंटेंस में मुझे आ रहा है तो मुझे की इंग्लिश होगी मी, मुझे ये किताब दो। गिव मी दिस बुक, गिव मी दिस बुक। इसके बाद है हमको और हमें, इसकी इंग्लिश होती है हस, अस, यू एस, अस। हमको और हमें की इंग्लिश क्या होगी अस। अब इसका एग्जांपल देखेंगे। हमें जाने दो, हमें जाने दो। तो
लेट अस गो, लेट अस गो। इसके बाद है यह की इंग्लिश होगी इट। अगर इसके बाद है इसका, इसके की इंग्लिश होगी इट्स। दोनों में फ़र्क है, एक है इट्स ITS और दूसरा है IT इट, फिर है ऊपर फोस्ट्रोफी और उसके बाद S लगा हुआ है। तो दोनों में देखिए फ़र्क है। इट्स का मतलब है इसका, जिसका एक एग्जांपल देखेंगे, इट्स टेस्ट इज़ स्पाइसी, इसका टेस्ट तीखा है। गोट इट। अगर सेंटेंस में आता है इसका तो हम यूज़ करेंगे इट्स, इसका टेस्ट तीखा है, इट्स टेस्ट इज़ स्पाइसी। वहीं देखिए सेकंड वाला है इट फोस्ट्रोफी एंड S। अगर इस तरीके का आता है या फिर यह है लिखा हुआ है और आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो आप यूज़ करेंगे IT इट फोस्ट्रोफी S। इसका एग्जांपल देखेंगे एक बार, इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है। ज़्यादातर जो इसका यूज़ है वो हम करते हैं कंटिन्यूस काम के लिए। अगर कोई काम है वो कंटिन्यू हो रहा है, लगातार हो रहा है, तब हम इसका इट्स का यूज़ करते हैं। IT फोस्ट्रोफी S। बोलते साउंड्स इनका एक है, इट्स इट्स। जब हम बोलेंगे इट्स रेनिंग, बारिश हो रही है, और इट्स इसका जो एग्ज़ाम्पल था, इसका एग्ज़ाम्पल था यह है इट्स गुड। चलिए, इसका जो एग्जांपल था वो था इट्स टेस्ट इज़ स्पाइसी, इसका टेस्ट तीखा है। तो इसके लिए लगाएंगे इट्स, और अगर कोई कंटिन्यू काम हो रहा है तो हम लगाए यह है तो उसके लिए यूज़ करेंगे इट्स। बारिश हो रही है। नेक्स्ट वाला है उन्हें। उन्हें के लिए हम यूज़ करते हैं दैम। उन्हें से पता चल रहा है कि प्लूरल सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है हमारा वो प्लूरल है, तो इसका होगा इंग्लिश इसकी होगी ट्रांसलेट अगर हम करेंगे तो दैम। और इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, उन्हें टेल दैम, उन्हें बताओ। जब हमारा सेंटेंस होगा उन्हें बताओ तो हम इसको दैम से डिनोट करेंगे। इसकी जो इंग्लिश है वो हम उन्हें की इंग्लिश बनाएंगे दैम, टेल दैम, उन्हें बताओ। इसके बाद है उनका, उनके की इंग्लिश होगी देयर। इसका एग्जांपल है उनकी फैमिली, उनका या उनकी बात एक ही है, उनकी फैमिली दिल्ली जा रही है, दिल्ली रवाना हो रही है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी देयर फैमिली इज़ मूविंग दिल्ली, उसकी फैमिली दिल्ली जा रही है। इसके बाद है तुम्हारा और तुम्हारी। तुम्हारा और तुम्हारी की इंग्लिश होगी योर्स, YOURS, योर्स। और इसकी इंग्लिश होगी यह पेन तुम्हारा है या यह किताब तुम्हारी है, तो तुम्हारा होगा या तुम्हारी होगा। अगर सेंटेंस में तुम्हारा तुम्हारी आ रहा है तो आपकी इंग्लिश बनेगी योर्स। दिस इज़ योर्स बुक, दिस पेन इज़ योर्स, यह तुम्हारा पेन है या यह तुम्हारी किताब है, तो दिस बुक इज़ योर्स या दिस पेन इज़ योर्स। इसके बाद है उसका और उसकी। उसका और उसकी के लिए आएगा हर्स, HERS, हर्स, जिसका एग्जाम्पल होगा दिस इज़ हर्स, यह उसका है, यह उसका है। कोई भी सामान है अगर आपके पास है, यह उसका है या ये उसकी किताब है या उसका पेन है, तो उसके लिए हम इंग्लिश बनाएंगे हर्स। अगर लड़की है तो हम हर्स यूज़ करेंगे, HERS। इसके बाद है वे की इंग्लिश होती है दे, जिसका एग्जाम्पल होगा जो दे होता है, देखिए ये सब्जेक्ट में होता है और ये जो दैम होता है ये ऑब्जेक्ट में होता है। अगर आपके सेंटेंस में लिखा हुआ है बहुत सारे लोग हैं और सब्जेक्ट में वे लिखा हुआ है कि वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तब हम यूज़ करेंगे दे। लेकिन वहीं अगर हम बोलते हैं कि उन्हें राजमा पसंद है, तो दे लाइक टू ईट राजमा, उन्हें के लिए भी हम दे लगाएंगे। लेकिन हमें फाइंड करना है कि हमारा सब्जेक्ट कौन है। हमारा सब्जेक्ट वे है या हमारा जो सब्जेक्ट है वो वे है या फिर उन्हें है, कि उन्हें राजमा पसंद है या वे क्रिकेट खेल रहे हैं। वे के लिए हम इसीलिए दे लगाते हैं, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो फिर वो दैम हो जाएगा। इसके बाद है मैं खुद। अगर आपके सेंटेंस में आता है, अगर आप बोलते हैं कि मैं खुद ही ये काम करता हूँ, तो मैं खुद की जो इंग्लिश होगी वो होगी माई सेल्फ। इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, आई कुक फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए खाना बनाता हूँ।
मैं खुद अपने लिए खाना बनाता हूँ। अगर कोई काम है जो आप खुद से करते हो तो आप कई बार बताते भी हो कि मैं खुद ये काम करता हूँ। तो यहाँ पर एक जो एग्जांपल मैंने लिया है कि मैं खुद अपने लिए खाना बनाता हूँ, तो आई कुक माई सेल्फ। इसके बाद है तुम खुद। अब तुम खुद भी सेंटेंस में आता है, कोई काम है कोई दूसरा करता है और वो खुद से करता है। तो सेंटेंस अगर हमारा आता है तुम खुद काम करते हो, तो या तुम खुद काम करो, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि तुम खुद काम करो या फिर तुम खुद काम करते हो। तो इसकी इंग्लिश होगी यू डू इट योर सेल्फ। यू डू इट योर सेल्फ यानी तुम खुद अपना काम करो। वह खुद यानी अब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं कि वह खुद अपना काम करता है। तो ही डिड इट हिमसेल्फ। अगर लड़का है तो ही डिड इट हिमसेल्फ, और अगर लड़की है तो शी डिड इट हरसेल्फ, कि वह खुद अपना काम करती है। और यहाँ पर हिमसेल्फ में वह खुद अपना काम करता है। नेक्स्ट है खुद। अगर कोई काम है, अगर कोई चीज़ है वो खुद ही चीज़ें कर रही है, तो इसकी इंग्लिश एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। हिस्ट्री रिपीट्स, इतिहास खुद को दोहराता है। इतिहास खुद को दोहराता है। तो यहाँ पर हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं बताया था लेकिन एक कहावत बताई है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इतिहास खुद को दोहराता है। फिर है नेक्स्ट हम खुद। अगर सेंटेंस में हम खुद आता है तो इसकी इंग्लिश होगी आवर सेल्फ। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। वी डू आवर वर्क आवर सेल्फ। हम खुद अपना काम करते हैं, तो हम खुद अपना काम कर रहे हैं तो इसीलिए इसकी इंग्लिश आएगी आवर सेल्फ। वी डू आवर वर्क आवर सेल्फ। इसके बाद है वे खुद अपना काम करते हैं, तो दे डू वर्क देमसेल्व्स। तो इस तरीके से आपको ये याद करने हैं। ये सारे सब्जेक्ट हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो सेंटेंस में बताते हैं कि काम कौन कर रहा है। काम की इंग्लिश मैंने आपको डे 1 में बता दी थी। सारे एक्शन वर्ड वर्ब मैंने आपको ऑलरेडी डे 1 में सिखा दिए हैं। डे 2 में हमने आज सब्जेक्ट सीखे हैं, प्रोनाउन सीखे हैं जो काम को करने वाले होते हैं। काम को करने वाले कौन होंगे? या तो कोई नाम होगा, या किसी एनिमल का नाम होगा, किसी जगह का नाम होगा, या फिर किसी चीज़ का नाम होगा, या फिर ये प्रोनाउंस होंगे। तो प्रोनाउंस की जो इंग्लिश है वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दी है। ये आपको याद करना है, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। और मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया कि किस तरीके से एग्जाम्पल हो सकते हैं और किस तरीके से ये सेंटेंस के बीच में आते हैं या सेंटेंस की शुरुआत में आते हैं, सब्जेक्ट में आएंगे या ऑब्जेक्ट में आएंगे। देखिए एक चीज़ और आपको समझनी है, एक चीज़ मैं आपको एक छोटी सी बता देती हूँ, बाकी आगे मैं अगली वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूँगी। जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है सब्जेक्ट, एक होती है वर्ब, और थर्ड वाला होता है ऑब्जेक्ट। यानी ये सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं और 3 चीज़ों के ही साथ जो है हमारी इंग्लिश तैयार होती है, हमारे सेंटेंस तैयार होते हैं, हम इंग्लिश बोल पाते हैं। सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला, जो काम को कर रहा है, जो मैंने इस वीडियो में यहाँ पर बताए हैं। या तो ये होंगे या फिर किसी का नाम होगा। जैसे रोहन स्कूल जाता है तो काम कौन कर रहा है? रोहन कर रहा है, तो रोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही ये हमारे अब रोहन, अगर हम रोहन का नाम ना लिखें और अगर हम लिख दें कि वह स्कूल जाता है, तो अब हमें पता चल रहा है कि वह की इंग्लिश क्या होगी? हमें पता चल रहा है कि वो लड़के की बात हो रही है, तो हम वहाँ पर ही यूज़ कर लेंगे, रोहन नहीं लिखेंगे। तो या तो नाउन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा, इन दोनों में से कोई चीज़ आएगी सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में सिर्फ 2 ही चीज़ आती हैं, नाउन और प्रोनाउन। ये आपको हमेशा याद रखना है। नाउन होते हैं जब हम किसी का नाम लेते हैं, प्रोनाउन होते हैं इस तरीके के जब हम किसी का नाम नहीं लेते हैं और हम उसका, उसकी, वे, दे, ही, शी, इट, इस तरीके की चीज़ें जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारी सब्जेक्ट में आती हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया है। इसके बाद है वर्ब। वर्ब मैं आपको डे 1 में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वर्ब होते हैं हमारे एक्शन, जो हम काम करते हैं। स्कूल जाना, खाना पीना, सोना, पढ़ाई करना, रोना, कपड़े धोना, जाना, उड़ना, तो ये सारे हमारे क्या हैं? ये हमारे वर्ब्स हैं और ये हमारे काम में आते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट में क्या आता है। ऑब्जेक्ट में आती हैं एक्स्ट्रा चीज़ें। जब हमारा कोई सब्जेक्ट काम करता है और उसका जब इफ़ेक्ट हमारे ऑब्जेक्ट पर होता है तो वो सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट में आ जाती हैं। काम यहाँ पर आएगा, काम को करने वाला यहाँ आएगा, लेकिन जिसका जो सब्जेक्ट है, जिसका असर किसी चीज़ पर पड़ रहा है, वो ऑब्जेक्ट में आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ। वह बाजार जाता है, तो वह क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। काम क्या हो गया? जाना। वह हो गया हमारा सब्जेक्ट, जाना हमारा काम हो गया, जाना।
लेकिन अब जो वह ने जो काम किया तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा, उसका इफ़ेक्ट पड़ा हमारा बाज़ार पे, बाज़ार। तो जो हमारा जो सब्जेक्ट है जिस पर वो अफेक्ट डालता है तो वो हमारी सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट में आ जाती हैं। ही गोज़ टू द मार्केट, ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, जाने की हो गई गोज़, सिंगुलर है इसलिए ऐसे है ये ऐसा आएगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, गोज़। अब हमारा टू मार्केट, अब हमारा जब वह है यानी कोई जो लड़का है, लड़के ने किस पे अफेक्ट डाला, बाज़ार पे, क्योंकि जब वो गया तो कौन प्रभावित हुआ, बाज़ार प्रभावित हुआ। तो ये हमारा मार्केट जो हो गया वो हमारा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। बाकी हम आने वाली वीडियो में इसको और एक्सप्लेन से सीखेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आपको सेकंड डे यानी आज आपका दूसरा दिन है, तो अभी आपको ये याद करने हैं अच्छे से, बाकी सारे एक्शन याद करने हैं, और आने वाली वीडियो में मैं आपको कुछ और बेसिक समझाऊँगी। बाकी हम 2 दिन कंप्लीट कर चुके हैं, बाकी आप ये अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ये वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, लास्ट वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट में आपकी सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो चेक करना मत भूलिएगा। डे 1 से मैं काफ़ी सारे चैप्टर्स कराऊंगी, तो आपको सारे चैप्टर्स कवर करने हैं, और 1 वीडियो यानी फर्स्ट वीडियो से आपको कवर करना है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये छोटे से छोटे बच्चों के लिए है, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट क्लास से लेकर ये बच्चे सीख सकते हैं और 8th क्लास तक के बच्चे सीख सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें यहाँ पर समझाने वाली हूँ आगे आने वाली वीडियो में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगी, तो वीडियो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।